ओम शांति। यह बुक का नाम है मनसा सेवा, जो स्पार्क विंग ने बनाई है। इसका पहला पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला पार्ट है, सदैव अपने को सेवाधारी समझने से रोब नहीं रहेगा। सेवाधारी सदैव नम्रचित निर्माण रहता है और अपने घर को भी घर नहीं लेकिन सेवा स्थान समझेगा। और सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। अगर त्याग नहीं तो सेवा भी नहीं हो सकती। मतलब बाबा कहते हैं कि कोई भी प्रकार की सेवा करनी है तो त्याग जरूरी है। त्याग से तपस्वी मूर्त बनते हो। सेवाधारी का कर्तव्य है सदैव सेवा में रहना। तो यहाँ पर बाबा एक बहुत अच्छी बात कहेंगे कि मनसा सेवा भी करो तो भी सेवाधारी ही कहे जाएंगे। चाहे मनसा सेवा में रहे, चाहे वाचा सेवा में रहे, चाहे कर्मणा सेवा में रहे, लेकिन सेवाधारी अर्थात निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाले। वह कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझेंगे। निरंतर सेवा का ही ध्यान रहेगा। इसको कहते हैं सेवाधारी। 1971 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे यह। दूसरा पॉइंट है, जैसे आजकल टीवी में चारों ओर एक स्थान का चित्र स्पष्ट दिखाई देता है, तो मधुबन भी टीवी स्टेशन है। चारों ओर टीवी के सेट लगे हुए हैं और टीवी स्टेशन पर जो एक्ट चलता है वह ऑटोमेटिकली सब तरफ दिखाई देता है। तो मधुबन वालों का हर संकल्प भी चारों ओर दिखाई देता है, अर्थात फैलता है। तो यहाँ पर मधुबन वालों की महिमा कही बाबा ने कि मधुबन में जैसा करेंगे, जैसी सेवा होगी, जैसे संकल्प होंगे, वो चारों तरफ फैलते हैं, ऑटोमेटिकली चारों तरफ दिखाई देते हैं। मधुबन वालों के हर संकल्प भी चारों ओर दिखाई देता है, अर्थात फैलता है, क्योंकि टीवी सेट चारों ओर लगे हुए हैं। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा संकल्पों की शक्ति या मनसा की स्थिति को चेक कर सकते हैं। जैसे मधुबन में भी स्पार्क विंग ने लगाया हुआ है कुछ कुछ चीज़ें कि जिससे आप मन की स्थिति भी चेक कर सकते हो कि कितना फोकस रहता है आपका माइंड का। जैसे साइंस वालों ने साधनों द्वारा संकल्पों की गति या मनसा शक्ति को चेक कर सकते हैं, वैसे मधुबन निवासियों के संकल्प की गति या मानसिक स्थिति चारों ओर फैलती है। इसलिए हर संकल्प पर भी अटेंशन हो। तो मधुबन में रहने वालों को खास बाबा ने अटेंशन रखने के लिए कहा है। इसमें अलबेलापन न हो। मधुबन निवासी मधुबन में बैठे हुए भी किसी प्रकार के विशेष संकल्प द्वारा वाइब्रेशन फैलाना चाहे तो इस एक स्थान पर बैठे हुए भी चारों ओर फैला सकते हैं। तो सुना क्या कहा कि मधुबन वालों का कैसा पार्ट है कि वो वहाँ बैठे भी एक अनोखी सेवा कर सकते हैं, जिसको मनसा सेवा कहते हैं। जैसे स्थूल चीज की खुशबू चारों ओर ऑटोमेटिकली फैल जाती है, वैसे यह वाइब्रेशन संकल्प के द्वारा चारों ओर स्वतः फैल जाएं। तो जैसी स्थिति आप मधुबन में बनाओगे, वैसी सेवा आप स्थिति द्वारा कर सकते हो, ऑटोमेटिकली फैल जाते हैं। वैसे ही यह वाइब्रेशन संकल्प के द्वारा चारों ओर स्वतः फैल जाएं। मधुबन निवासियों की यह विशेष सेवा है। जैसे मधुबन में विशेष भट्टी करते हो तो वाइब्रेशन चारों ओर पहुंचते हैं ना। चाहे पत्रों द्वारा समाचार न जाए, लेकिन सूक्ष्म वाइब्रेशन मधुबन के बहुत सहज चारों ओर फैल सकते हैं। तो ऐसी सेवा भी करते हैं, या सिर्फ यह तो ऐसी सेवा भी करते हैं, या सिर्फ यज्ञ को संभालने की सेवा ही करते हो। मतलब बाबा पूछते हैं कि सिर्फ यज्ञ संभालना करते हो या ऐसी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा भी करते हो। कारोबार है कर्म द्वारा कर्मणा सेवा, लेकिन उसके साथ साथ मनसा सेवा की जिम्मेवारी है। समझ गया? मतलब सिर्फ सब वहाँ का सब संभालना, व्यवहार, सिर्फ वह नहीं है काम हमारा, मतलब मधुबन रहने वालों का, मगर उनका काम यह भी है कि चारों ओर स्थिति द्वारा वाइब्रेशन फैलाएं। बाप दादा तो वर्ष की रिजल्ट देखने आए हैं ना। ये दिसंबर की मुरली है, 10 दिसंबर 78। तो बाबा पूछ रहे हैं, बाप दादा तो वर्ष की रिजल्ट देखने आए हैं ना। जो सदा पास रहते हैं वह पास विथ ऑनर कहाँ तक बने हैं। सदा पास रहते हैं मतलब मधुबन वाले। बाबा कहते हैं जो सदा पास रहते हैं वह पास विथ ऑनर कहाँ तक बने हैं। जो महान आत्माओं के साथ रहते हैं, साकार में भी समीप हैं और स्थान भी महान है, ऐसी आत्माओं की प्रारब्ध क्या बनती है। शास्त्रों में भी मधुबन की महिमा विशेष गाई हुई है। तो
मधुबन निवासी हर बात में विशेष आत्माएं हर समय कोई विशेषता दिखाने वाली है। जो भी ग्रुप आवे वह यह अनुभव करे कि मधुबन निवासियों में यह विशेषता थी। मधुबन स्वर्ग में हर आत्मा सदा तृप्त आत्मा संपन्न मूर्त थी। तो बाबा यहाँ पर मधुबन को भी स्वर्ग कहते हैं। तो बाबा कहते हैं जो भी आए उनको भी लगे कि भाई मधुबन स्वर्ग में हर आत्मा तृप्त आत्मा थी, संपूर्ण मूर्त जैसी थी। 10 दिसंबर 1978 में यह महावाक्य सुनाए थे। सभी सदा खुश रहते हो कि कभी कभी खुशी का खजाना माया छीन ले जाती है। माया का गेट बंद है या खुला हुआ है? अब गेट में अच्छी तरह से डबल लॉक लगाओ। सिंगल लॉक भी माया खोलकर अंदर आ जाएगी। डबल लॉक अर्थात याद और सेवा में बिजी रहो। अगर सिर्फ याद में होंगे, सेवा में नहीं होंगे तो भी माया आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम योग भी करते हैं तो सिर्फ योग न करें, योग के साथ यह भी संकल्प रखें कि यह हम विश्व सेवा के लिए भेज रहे हैं, विश्व सेवा के वाइब्रेशन फैला रहे हैं, हमारी शक्तियाँ पूरे संसार में फैल रही है, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबको ज्ञान मिले। ऐसे ऐसे संकल्प भी बीच बीच में योग करते करते भी करते रहना है, क्योंकि बाबा ने कहा सेवा और योग दोनों साथ होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बाबा कहते हैं एक लॉक होगा ना तो माया अंदर आ सकती है, तो सिर्फ योग योग करते रहेंगे तो भी माया की प्रवेशता हो सकती है। इसलिए इस चीज का खास ध्यान रखें। डबल लॉक में माया अंदर नहीं आएगी। डबल लॉक में माया अंदर नहीं आएगी, खटकाएगी, अंदर नहीं आएगी, अर्थात वार नहीं करेगी। फिर भी देखो बाबा ने यहाँ तक कहा है कि आप योग और सेवा दोनों करते हो तो भी माया खटकाएगी जरूर, मतलब आपकी परीक्षा तो जरूर लेगी मगर अंदर नहीं आएगी। मनसा सेवा भी बहुत है। अपनी वृत्ति से वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। अपनी वृत्तियां कैसी है अंदर उसको चेक करो, उससे भी सेवा हो सकती है अगर पावरफुल वृत्ति भी है हमारी तो। अपनी वृत्ति से वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। मनसा सेवा भी बहुत है। अपनी वृत्ति से वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। सारे विश्व का परिवर्तन है ना, तो वृत्ति से वातावरण परिवर्तन होगा। 12 जनवरी 79, वृत्ति से वातावरण परिवर्तन होगा। ठीक है। जब अपने पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। सबको संतुष्ट करने के लिए आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होना जरूरी है। जैसे विदेश में रिवाज है एक ही स्टोर में सब चीजें मिल जाती है, सुपरमार्केट जैसे होता है ना, एक ही स्टोर में सब चीजें मिल जाती है, ऐसे आपको भी बनना है। ऐसे भी नहीं कि सहन शक्ति हो लेकिन सामना करने की शक्ति नहीं। ऐसे नहीं कि सहन शक्ति है मगर सामना करने की शक्ति नहीं है। सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तो सफलता मिलेगी। अभी विदेश में मनसा सेवा का वातावरण और भी पावरफुल बनाओ क्योंकि वहाँ की वैरायटी आत्माएं। अभी विदेश में मनसा सेवा का वातावरण और भी पावरफुल बनाओ क्योंकि वहाँ की वैरायटी आत्माएं वायुमंडल से प्रभावित होगी। वहाँ पर क्या है, वैरायटी आत्माएं हैं। बाबा कहना चाह रहे हैं कि भारत में जो आत्माएं हैं उसमें इतनी वैरायटी नहीं है, मगर वहाँ पर वैरायटी प्रकार की आत्माएं हैं। कोई भगवान में मानने वाले हैं, कोई नहीं मानने वाले हैं, कोई थोड़ा थोड़ा मानते हैं। तो ऐसे होगा। पहले वाइब्रेशन उन्हों को खींचेगा फिर नॉलेज सुन सकेंगे। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ विदेश के लिए अप्लाई होगा, यह भारत के लिए भी उतना ही लागू पड़ता है जितना विदेश के लिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आएगा तो वायुमंडल में प्रवेश करके उसको भासना होगी, उसके बाद वो सहजता से ज्ञान सुनेगा कि यहाँ पर कुछ विशेष है। बाबा यहाँ पर मनसा सेवा के लिए कह रहे हैं कि मनसा सेवा करने के लिए सदा एकाग्रता का अभ्यास चाहिए। व्यर्थ समाप्त हो तब मनसा सेवा कर सकेंगे। ठीक है, तो यह खूब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आई कि व्यर्थ पर कंट्रोल करना कितना इम्पोर्टेंट है। बाबा कहते हैं मनसा सेवा करने के लिए सदा एकाग्रता का अभ्यास। पहले तो चाहिए एकाग्रता का अभ्यास, दूसरी चीज है व्यर्थ समाप्त होगा तब मनसा सेवा कर सकेंगे।
मधुबन से मनसा पावरफुल सर्विस का अनुभव करके और वहाँ के लिए अभ्यासी बनकर जाओ। यह खास करके विदेशियों का जो ग्रुप आया होगा उनको शायद बात कर रहे होंगे बाबा, इसलिए ये सब बात कर रहे हैं कि मधुबन में यह सर्विस का अनुभव करके जाओ, मनसा सेवा का, मनसा पावरफुल सर्विस का अनुभव करके और वहाँ के लिए अभ्यासी बनकर जाओ। जो भी देखें वह अनुभव करे कि यह शक्तियों की खान है, यह शक्तियों की खान आए हुए हैं। जो शक्तियां अनुभव में आ गई तो अनुभव सदा काल जीवन का अंग होता है। ज्यादा से ज्यादा अनुभवों की खान बनकर जा रहे हैं। जैसे बाप परफेक्ट है तो बच्चे भी बाप समान, कोई डिफेक्ट ना हो। 5 फरवरी 79 में यह महावाक्य सुनाए हैं। अभी यह इतना ही भाग रखते हैं। आगे का भाग आप इसमें इतना पढ़ना है। आगे का एक पॉइंट पढ़ सकते हो इसमें स्क्रीन से ही। और यह बुक जहाँ से मिलेगी उसका जो ये वेब एड्रेस है वह हम आपको भेज देंगे। ठीक है, BKDR लोहार, तो यह लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप यह बुक डाउनलोड कर सकते हो।